जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको स्पोर्ट्स के साथ साथ आपके एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाता है और हमारा जो पूरा एकेडमी चलती है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस बच्चे की ज़रूरत है आ सकता है ट्रेनिंग के लिए और पढ़ाई के लिए। इसी सिलसिले में आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारा ये 5वां दिन है। पहले के आपके जीएस के क्वेश्चन हो चुके हैं और ये आपके 15 क्वेश्चन जीएस के होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चनों के जो 4 ऑप्शन हैं उनके सारे बारे में ब्रीफली विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा, ताकि भविष्य में जो भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसका आंसर दे पाए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। पहली बार बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और एंजॉयमेंट, मतलब कि हंसते खेलते याद करिए इसको, ठीक है। चलिए शाबाश। पहला क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? कब संयुक्त प्रदेश का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही उत्तर होगा ए। सही उत्तर होगा इसका बी। सही उत्तर होगा इसका बी, 24 जनवरी 1950। ठीक है, अब चलते हैं। इसका जो उत्तर ब्रीफली है वो थोड़ा सा वो देख लीजिए। संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश कालीन, उस टाइम जब इंग्लैंड का शासन था हमारे पास, ब्रिटिश कालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। एक प्रमुख प्रांत था। स्वतंत्र होने पर सन 1947 में बनारस, रामपुर और टेहरी गढ़वाल की रियासतें भी यूनाइटेड प्रोविंस में मिला ली गई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले में उत्पादन के रूप में चुना गया। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है और जहां हम लोग हैं वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ए गोरखपुर, बी सिद्धार्थनगर, सी आजमगढ़, डी गोंडा। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी सिद्धार्थनगर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें हम लोग। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध काला नमक, वर्ल्ड फेमस काला नमक धान की खेती को एक जिला, वन डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद योजना के तहत चयनित किए जाने के बाद कृषि विभाग आगामी जो फसल खरीद की योजना है सीजन में इसकी खेती को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। तो ये भारत यूपी गवर्नमेंट का एक उपक्रम भी है। ठीक है, अब नंबर चलते हैं 3। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था? ए बुलंदशहर, बी अलीगढ़, सी एटा, डी फैजाबाद। सही उत्तर बताइए आप। इसका सही उत्तर होगा सी एटा। एटा इज राइट आंसर। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 1254, नोट कर लीजिए, 1254 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलें शाबाश। नंबर 4 चलते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, डी फैजाबाद। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी फैजाबाद। डी फैजाबाद इज राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लें कि बहू बेगम मकबरा है क्या चीज़ एक्चुअली। तो बहू बेगम का मकबरा नवाब सुजाउद्दौला, लिखते जाइए, नवाब सुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी उन्मातुज, लिखते जाइए, उन्मातुज जोहरा बानो की याद में बनवाया था। ठीक है, यह मुगल स्थापत्य कला का मतलब सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, पूरे परिसर में चारों ओर हरियाली है। मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में
स्थित है। गुड, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कुछ सिंगर हैं और इनके जो शिष्य हैं इनको उपनाम से जानते थे, अब उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा बुलाया जाता था? ए गिरजा देवी, बी किशोरी आमोनकर, सी वसुंधरा कोमकाली, डी हीराबाई अंबेडकर। इसका सही उत्तर बताइए बेटा। सही उत्तर होगा इसका ए गिरजा देवी। ए गिरजा देवी इज राइट आंसर। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी लें। विश्व प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा कह के बुलाया जाता था। अप्पा कह के बुलाया जाता था। ठीक है, अब नंबर चलते हैं 6। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं? ए नाथ, बी महाराजगंज, सी कालमुख, डी बस्ती। इसका इजी आंसर है नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय से ये लोग संबंधित हैं, जिसमें कि नाथ गुरु परंपरा होता है। गुरु गोरखनाथ मंदिर आपके गोरखपुर में ही है, ये इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, चलिए नंबर चलते हैं 7। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ए गोरखपुर, बी महाराजगंज, सी बलिया, डी बस्ती। सही उत्तर बताइए इसका बेटा। इसका सही उत्तर होगा जहां पे हम लोग हैं महाराजगंज। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने ध्यान रखिएगा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जो सिख समुदाय का है, जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों मतलब अपने चिन्हों को पहनना और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। ए श्री गुरु तेग बहादुर जी, बी श्री गुरु हरगोविंद जी, सी श्री गुरु हरकृष्ण जी, डी गुरु गोविंद सिंह जी। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बेटा डी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, राइट। ठीक है, इनके पिता महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक नेता थे और 1699 में बैसाखी के दिन में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। जो सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। भारत राज्यों का संघ है, संघ की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित है? ए ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी प्रमुख होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 53 ठीक है में यह कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की जाएगी और संविधान के अनुसार उनके अधीन या उनके अधीन अधिकारियों के माध्यम से उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सिख समुदाय से है बेटा। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की? ए श्री गुरु नानक देव जी, बी श्री गुरु अमरदास जी, सी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, डी श्री गुरु रामदास जी ने। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बेटा बी श्री गुरु अमरदास जी। ठीक है, सिख गुरु अमरदास जी ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। आनंद कारज, जैसे हम लोग विवाह समारोह होता है तो हम लोग शादी बोलते हैं, सिख समुदाय में इसको आनंद कारज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है।
स्टेनिस्लास वावरिका किस देश के लिए खेलते हैं? ठीक है, ये टेनिस प्लेयर है। ए रूस, बी स्विट्जरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। सही उत्तर बताइए। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों से पहले हम बता देंगे, ये टेनिस प्लेयर है। ठीक, चलिए शाबाश। ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है बेटा। ठीक, एमेच्योर बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस राग को शाम को गाया जाता है? ए यमन, बी भैरवी, सी कालावती, डी सारंग। इसका सही उत्तर बताइए। 12वें का सही उत्तर होगा ए यमन। यमन इज राइट आंसर। ठीक, अब यमन क्यों होगा ये थोड़ा ध्यान दे लीजिए। यमन शाम में गाया जाने वाला एक राग है। सूर्यास्त से देर शाम तक गाया जाता है। जब सूर्य डूब जाता है तो उसके देर राग मतलब कि 1-2 घंटे तक ये गाया जाता है। यह कृपा महिमा से भरा है और भक्ति और समर्पण पर आधारित है। यह कृपा महिमा से भरा है और भक्ति और समर्पण पर आधारित है ये राग। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, नंबर 13। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री थे। क्या ये सही है? चलिए बी चलते हैं। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। क्या सही है ये? 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। क्या सही है ये? और 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। क्या सही है ये? इसका सही उत्तर होगा इसका 13वें का बी। 13वें का बी। इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी जब आपातकाल लगा था। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान है? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग घुमाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अनुच्छेद 19C संघ बनाने का अधिकार किसका है? अनुच्छेद 19C किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19G शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा बेटा इसका सी। सही उत्तर होगा इसका सी। अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ध्यान सुनिए, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है और राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। 30वां है, डी है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी। डी इज राइट आंसर। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, चलिए ये बेटा आपके हो गए 15 क्वेश्चन और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू बेटा।